sure that all of you get this statement, which is a district-wise breakup in West Bengal of the current revision of electoral rolls. Sit down now. Yes, sir. As I told you, we had almost 2-hour interaction with the political parties. I'll give you some of the highlights of that meeting. Most political parties showed concerns of law and order situation. They spoke of high voltage electioneering, which can become violent and threaten to vitiate the electoral process. We are just paraphrasing what they said. I am repeating, we are just paraphrasing what they said. They also talked about provocative slogans, a communally charged atmosphere, etc., etc. They also wanted optimal deployment of CAPFs to be ensured. They also desired that videography, webcasting be done at polling stations so that voters are assured of safe voting area. Representatives specifically mentioned that liquor or even food inducements, packet inducements be curtailed in poverty-ridden tribal areas. Some political parties cited the concern about anomalies in electoral roll, etc. They drew the attention of the Commission on the vital role of central observers. Here I would like to tell you that it has been a settled policy of the Commission not to send the observers who belong to the same state or who have worked here in the past in any capacity, even on deputation. So they are all, and this is all over India. In addition, in the last parliamentary election, we had to send special observers to West Bengal and Tripura due to some local issues. We had sent one special observer for law and order and one special observer, general special observer. Both of them, the two sent to Tripura and the two sent to West Bengal, they all extremely experienced, very dedicated, with formidable reputation for integrity. And they did a very good job. This time, as it is within the Commission, we had a discussion and we are going to do, our officer already doing इलेक्शन कमीशन की बैठक चल रही है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया गया है। इस पर क्या निष्कर्ष निकाला है, क्या सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगी, थोड़ी देर में पता चलेगा। सुनील अरोड़ा जी की पीसी है, हम उस खबर पर जाएंगे। लेकिन इस वक्त बंगाल में एक और हलचल चल रही है जहां इलेक्शन कमीशन लॉ एंड ऑर्डर के जायजे के बाद डिसाइड करेगी कि सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होने चाहिए कि नहीं। आशिका जुड़ रही है राजभवन के बाहर जहां राजीव बनर्जी पहुंचे हैं, जिन्होंने वेस्ट बंगाल कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। हम जरा जुड़ेंगे आशिका से भी। आशिका, बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ होती हुई, एक और बहुत ही सीनियर लीडर हैं वेस्ट बंगाल में जो कैबिनेट में भी थे, जो अब ममता बनर्जी को छोड़कर लग रहा है कि बीजेपी की ओर निकल जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे। अब ये पार्टी से पलायन चल रहा है। वहां ईसी का भी समीकरण हो चुका है, पूरी तरह से ऑब्जर्वर्स वहां जाके देख चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम का जायजा ले चुके हैं। उन्होंने कह दिया कि देखिए बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है, त्रिपुरा और बंगाल में दोनों जगह लॉ एंड ऑर्डर की जांच की गई है। आशिका, एक तरफ जहां राजीव बनर्जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है वेस्ट बंगाल कैबिनेट से। उन्होंने कहा है कि मैं अपने ऑफिस एज कैबिनेट मिनिस्टर से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में से छोड़ रहा हूं। दिनांक 22 जनवरी की डेट है, ये लेटर उनकी है और यही इसी को लेकर वो अब
राज्यपाल से मिलने गए हैं, जगदीप धनखड़ से मिलने गए हैं गवर्नर वहां राजभवन में, और राजभवन से ठीक बाहर हमें आशिका मिलेंगी जो कि लेटेस्ट डिटेल्स लेके आएंगी। तो यानी वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से पलायन चल रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जायजा होगा लॉ एंड ऑर्डर पर, और उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वर्स थे वो बहुत ही नामी थे, इंटेग्रिटी वाले थे, निष्पक्ष हैं। और आशिका लाइव जुड़ रही है। आशिका, सबसे बड़ी बात, क्या सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होने वाले हैं? और दूसरी बात, राजीव बनर्जी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने गए हैं, तो पलायन चल रहा है टीएमसी से। देखिए, ये संकेत चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सभी पार्टियों ने ये मांग की है। दूसरी तस्वीर मैं आपको यहाँ से राजभवन से दिखाऊं, अंदर गए हैं राजीव बनर्जी मंत्री। उन्होंने जो इस्तीफा दिया है आज कई महीनों की नाराज़गी के बाद, कैबिनेट की बैठकों में नहीं जाते थे और ये भी नाराज़गी जता चुके थे कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। जो दल के कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान नहीं दिया जाता, काम करने नहीं दिया जाता। मैं आपको ये भी बता दूं, आशिका, बड़ी खबर बंगाल से, लेकिन इस